गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, एक बार टॉपिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इंस्टॉलमेंट, वो करने जा रहे हैं हम। पहले इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। शॉर्टकट वे में मैं इसे बताऊंगा आप लोगों को अच्छी तरह से, तो इसे ध्यान से समझिए। जैसे इसमें किस्त निकालनी होती है, इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, चाहे वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 हो या 3 हो, 2 किस्तों में चुकाना हो किसी लोन को, या 3 किस्तों में चुकाना हो। जब कोई लोन लिया जाता है तो उसे बराबर बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट होगा वो एनुअल इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 समान वार्षिक किस्त या 3 समान वार्षिक किस्तों में कैसे चुकाया जाता है, तो उसके किस्त कितने के होंगे, या जो धन है प्रिंसिपल वो कितने का होगा, मूलधन कितने का होगा, प्रिंसिपल कितने का, इस तरह से क्वेश्चन है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹1640 ड्यू इन 2 years in 2 equal installment at 5% compound interest। 1640 के एक ऋण को 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। टू फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट 2 किस्तों में इसे चुकाना है 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। एक बार बेसिक इसका बता दूं, उसके बाद हम शॉर्टकट वे से ही करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट को हम x मान के चलते हैं। x इंस्टॉलमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट किस्त, प्रत्येक किस्त x मान लिया हमने। ईच इंस्टॉलमेंट इज x। और p हो गया प्रिंसिपल, जो धन लिया गया है उधार, वो हो गया p प्रिंसिपल। तो यहाँ पर p इक्वल्स टू हम ले सकते हैं x अपॉन 1 प्लस 5% का रेट है 5/100 प्लस x अपॉन 1 प्लस 5/100 की पावर 2। 2 इंस्टॉलमेंट है इसलिए 2 तक लेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट होता तो 3 तक लेते। जबकि इस चीज़ को हम पहले भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रेट हमें दे रखा है 5%, तो 5% का मतलब हो गया 5/100, 1/20, 1/20, जिसमें ये तो होता है इंटरेस्ट और ये होता है प्रिंसिपल। यानी 20 में 1 इंटरेस्ट ऐड होगा, 21 हो जाएगा अमाउंट, 20 होगा प्रिंसिपल। ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट ही होता है इंस्टॉलमेंट, किस्त। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन, ये कैंसिल होगा, 21/20 प्लस x अपॉन 21/20 की घात 2 पावर 2, जो आपका हो जाएगा x, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी 20/21 प्लस 20/21 की पावर 2 इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर 20/21 कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब 20/21 कॉमन ले लिया तो वहाँ 1 आ गया। 20/21 का होल स्क्वायर था
तो इसमें से एक चला गया है बाहर, 20/21 बचा। तो इस तरह से ये हो गया x इंटू 20/21 इंटू ये हो जाएगा आपका 41/21। 41/21 और ये जो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, चूंकि टोटल मालूम है कितना लोन लिया गया है, 1640 रुपये, ये 1640। अब यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो x बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 1640 इंटू 21/20 इंटू 41। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 82 आ गया। अब ये 82 41 से भी कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। तो इस तरह से 2 इंटू 21 बचा। तो 21 इंटू 21 होता है 441 इंटू 2, 441 इंटू 2, ये हो गया 882। 882 रुपये की किस्त होगी, यानी प्रत्येक किस्त की राशि होगी 882। तो ये तो लॉन्ग प्रोसीजर है, ये केवल मैंने समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए बताया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट वाले सारे क्वेश्चन। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि जैसे रेट 5% है, 5% का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब ये होगा कि 21/20, 21 अमाउंट हो गया, किस्त हो गई इंस्टॉलमेंट, और 20 प्रिंसिपल होगा। अब जैसे एक तरफ तो लेते हैं हम प्रिंसिपल को धन, और इधर लेते हैं हम इंस्टॉलमेंट। किस्त। इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल, इसमें हमें करना क्या है, केवल रेट को ध्यान में रखिए, रेट से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे अगर क्वेश्चन 1 साल का हो, फर्स्ट ईयर क्या होगा, 20 अगर प्रिंसिपल हो तो अमाउंट 21 हो जाता है। यदि 20 प्रिंसिपल हो, 20 रुपये हो, तो इंस्टॉलमेंट होगी 21 की। 20 रुपये अगर है धन तो 21, ये हो गया पहले साल के लिए, 21 हो जाएगा। तो 1 साल के लिए 20 के लिए अमाउंट हो जाएगा 21। 20 रुपये मूलधन हो तो 1 साल बाद 21 रुपये बन जाएगा। 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स, यहाँ हमें करना है 20 का स्क्वायर लेना है, यानी 400। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 441। ये 2 साल के लिए हो। इसी तरह से चलते रहेगा। 3 साल का क्वेश्चन हो तो अगला स्टेप एक और हो जाएगा क्यूब, 4 साल का हो तो पावर 4, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए 20 रुपये अगर है तो 21 हो जाएगा अमाउंट। 2 साल के लिए 20 का स्क्वायर 400 मानेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 441। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त की राशि बराबर होनी चाहिए, तो ये 441 है, यहाँ पर 21 है। इसे 441 बनाने के लिए 21 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 420, ये हो रहा है 441। तो इस तरह से 441 441 रुपये की किस्त हो रही है। प्रिंसिपल होगा इन दोनों का टोटल 0 2 4 + 8, 820 रुपये अगर मूलधन हो, लोन हो 820 रुपये का, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी
441, 441 ईच इंस्टॉलमेंट 820 के लिए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रिंसिपल 1640, 1640 रुपये मूलधन है। तो यानी 820 जो है वो 1640 के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया एक यूनिट 1640 बटे में 820, 820 यानी दुगुना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 2। तो इसलिए हमें क्या करना है, इंटू 2 करना है। तो इस तरह से प्रिंसिपल हो गया, वो धन हो गया 1640 रुपये और इसकी किस्त होगी 882, 882 रुपये की किस्त होगी। 2 किस्त होंगी 882 का, 882 रुपये का प्रत्येक किस्त होगा 1640 रुपये के लिए। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यानी फर्स्ट ईयर के लिए 20 है तो 21 हो जाएगा। 2 ईयर के लिए 20 का स्क्वायर 400 प्रिंसिपल है, अमाउंट हो जाएगा 441। तो टोटल प्रिंसिपल हो गया 420 प्लस 400 820 और ईच इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त 441 का। 820 है लेकिन 820 जो है वो 1640 दे रखा है हमें। 820 1640 के बराबर हो यानी ये दुगुना हो रहा है, 1 यूनिट 2 के बराबर हो, इसलिए दुगुना करेंगे। प्रिंसिपल 1640 और किस्त हो गया 820 रुपये। इस तरह से किस्त निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे आप। जैसे रेट 5% है, रेट 5% है, 5% का मतलब हो गया 1/20। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 20 1/20। तो सबसे पहले आप देखिए इन ऑप्शंस को चेक कीजिए कि इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी अगर प्रिंसिपल 20 हो तो इंस्टॉलमेंट 21 होगी, यानी 21 21 से भाग होना चाहिए। अब ये 800 जो है वो 21 से भाग नहीं होता, 820 21 से भाग नहीं होता, 882 क्या ये 21 से डिवाइड होता है? तो 882 में 21 से डिवाइड करेंगे, 21 4 जा 84, 21 2 जा 42, यानी ये पूरा 21 से 21 से डिवाइड हो जाता है। 1600 भी 21 से डिवाइड नहीं होता, तो फाइनल आंसर होगा ये 882। इस तरह से चेक कर सकते हैं। करना क्या है आपको, 21 से डिवाइड करना है। 21 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट होता है, ये इंस्टॉलमेंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ये जो 21 है इससे चेक करना है। 21 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 21 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 21 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये होना चाहिए इसका इंस्टॉलमेंट। अगर बाई चांस कोई 2 ऑप्शन ऐसा मिल जाता जो 21 से डिवाइड हो रहा हो, ऐसे केसेस में चूंकि क्वेश्चन 2 साल का है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर यानी 441 से डिवाइड करके फिर चेक करना पड़ता। अगर ये 21 से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन डिविजिबल होता, उस केस के लिए बता रहा हूँ मैं। अदरवाइज यहीं से पता चल जाएगा ऑप्शन कि कौन सा सही ऑप्शन है। 21 से डिविजिबल अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करेंगे, 21 के स्क्वायर से करेंगे। स्क्वायर इसलिए क्या, क्योंकि 2 साल का है। 441, अब ऐसा ऑप्शन हो ही नहीं सकता मल्टीपल ऑप्शन जो 441 से हो, कोई यूनिक ऑप्शन ही मिलेगा जो 441 से डिवाइड हो रहा हो। अब देखिए 441 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 441 से ये भाग नहीं हो रहा है, 441 से ये केवल डिविजिबल है, विभाजित हो रही है संख्या, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो आंसर हो गया 882। तो इस तरह से आप आसानी से ऑप्शन मेथड से इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6800 के लोन को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है 12.5%, 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है, लोन है 6800 रुपये, 6800 रुपये के एक ऋण को 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 12.5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। 6800 प्रिंसिपल है, 6800 रुपये का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%।
रेट ब्याज दर है 12.5%। 12.5 का मतलब हो गया आपका 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्रतिशत। प्रतिशत के बदले नीचे 100 लेंगे और इस तरह से इसका भिन्न रूप हो जाएगा 1/8। तो ये याद रखना होगा आपको। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% इज 1/8। तो फिर इतना काम बच जाएगा आपका। तो 1/8 का मतलब हो गया 1 इंटरेस्ट और 8 प्रिंसिपल हो गया। ये तो हो गया इंटरेस्ट और ये होगा प्रिंसिपल, यानी इसे हम लिखेंगे 9/8। तो ये 9 होगा हमारा इंस्टॉलमेंट 8 के लिए, 9 रुपये की इंस्टॉलमेंट होगी। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, चूंकि इंस्टॉलमेंट निकालना है, किस्त निकालनी है, तो किस्त निकालने के लिए 9 से विभाजित होनी चाहिए संख्या। अब हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में 9 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है। तो पहला ऑप्शन है 8100, 9 से डिवाइड होता है। दूसरा ऑप्शन है 4150, 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 4050, ये भी 9 से डिवाइड होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग, संख्या में सभी अंकों का योग यदि 9 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 4 + 0 + 5 + 0 यानी 9 हो गया। 9 9 से डिविजिबल होगा, यानी ये संख्या विभाजित होगी। यहाँ भी वही है 4। तो इसका मतलब बी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। इंस्टॉलमेंट निकालना है, 9 का डिविजिबल होना चाहिए। अब हमारे पास दो चॉइस हैं, ए और सी। अब इन दोनों में से करेक्ट क्या हो कि देखिए, इनसे प्रिंसिपल क्या था, लोन कितने का था, 6800 रुपये का था। तो 6800 रुपये लोन था जो 2 बराबर किस्तों में 2 साल में चुकाना है। तो 6800 का हाफ, आधा 3400 होगा, 3400। 3400 या 6800 टोटल प्रिंसिपल हो गया। तो 6800 अगर प्रिंसिपल है तो उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो 8100 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाफ से कुछ ज़्यादा होता है इंस्टॉलमेंट। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया इसका 4050। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी इनमें इंस्टॉलमेंट होगा 4050 का। प्रत्येक किस्त की राशि होगी 4050 रुपये की। ये तो हो गया, इस तरह से शॉर्टकट वे में आप कर सकते हो। अब जो मैंने वो मेथड बताया था एक्सप्लेनेशन मेथड में, क्या है कि पहले साल अगर 9 रुपये 8 रुपये धन हो तो ये हो गया धन प्रिंसिपल सम, और इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो 9 है। 8 के लिए इंस्टॉलमेंट 9 हो गया। फिर सेकेंड ईयर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 बार ये करेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट होता है तो क्यूब करते, क्योंकि यहाँ 2 ही इंस्टॉलमेंट का हमें चाहिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब इसे भी हमें 81 बनाना है, इस 9 को, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बराबर रहेगा। 81 है तो ये भी 81 होगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 8 × 9 72, यहाँ आ गया 64। तो टोटल प्रिंसिपल हो गया 4 + 2 6, 7 + 6 13। ये हो गया धन 136। लोन 136 रुपये का अगर लोन हो तो उसकी किस्तें बनेंगी 81। 136 का लोन हो तो किस्त हो जाएगा 81 के 2। अब हमें यहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल जो है वो है 68। तो 136 6800 के इक्वल है।
तो 1 इक्वल्स टू 6800 अपॉन में 136। 8 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, 68 2 जा 136, 6800 जा, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 50, तो यानी 50 टाइम्स है, 50 गुना है। तो जो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट होगा, इसलिए ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त की राशि होगी, ईच इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त, चूंकि 136 जो है वो 6800 रुपये के बराबर है, 136 6800 रुपये के बराबर है, तो एक यूनिट 50 रुपये के बराबर होगी, यानी इसको 50 गुना करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। तो ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू, प्रत्येक किस्त की जो राशि होगी, प्रत्येक किस्त, ये हो जाएगा 81 इंटू 50, 0 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और इस तरह से ये 4050 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी। यानी 6800 रुपये के लोन को 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 किस्तों में चुकाना हो तो 4050 की 2 किस्तें होंगी। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, 21,000 का लोन है, 10% के रेट से 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। What annual installment will discharge a debt of ₹21,000 due in 2 years, 2 वर्षों में, in 2 equal installment at 10% compound interest, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 किस्तों में लोन चुकाना है। 21,000 रुपये का लोन है, 21,000 रुपये का लोन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है हमें। तो यहाँ रेट देखिए, रेट इक्वल्स टू 10% है, 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 11/10 ये इंस्टॉलमेंट होगा, ये प्रिंसिपल के लिए, मूलधन के। अगर 10 रुपये का धन हो तो उसकी इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 11 रुपये की। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 11 का डिविजिबल चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 से विभाजित हो रहा है, हमें ये चेक करना है। 10% का मतलब हो गया 1/10, 1 इंटरेस्ट हो गया और ये सम हो गया, धन हो गया। तो अगर 10 रुपीज़ का लोन हो तो 1 रुपये का इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह से 11 किस्त बनेंगी। ये ऊपर वाला किस्त होता है, न्यूमरेटर में जो है वो किस्त होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, उसी का डिविजिबिलिटी हमें चेक करना होता है, इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए ये 11 से 11 से विभाजित नहीं हो रही है संख्या, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 12100 ये 11 के टेबल में आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 100 टाइम्स हो गया, ये हो सकता है आंसर। 1210 ये भी 11 का डिविजिबल है, 11 से विभाजित हो रही है ये संख्या। 9900 ये भी 11 के टेबल में। अब हमें ध्यान देना है कि प्रिंसिपल है क्या, सम कितना है। 21,000 का है, वो लोन है हमारा 21,000 और 2 किस्तों में चुकाना है। तो 21,000 को अगर हम 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे तो 10,500 से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा ना किस्त, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा इसमें। 21,000 रुपये को 2 बराबर किस्तों में चुकाएंगे तो हमारा मूल हो गया 10,500, उससे ज़्यादा ही होगा इंटरेस्ट। तो 10,500 से ज़्यादा देखिए ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 10,500 से ये छोटा है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो अब क्लियर क्या हो गया कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 12100। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा 12,100। 12,100 रुपये की किस्त होगी, 2 बराबर किस्त होगी 21,000 रुपये के लिए। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो बाय चांस, जैसे कि यहाँ आसानी से हमें ऑप्शन मिल गया। इसके बावजूद भी मान लीजिए 2 जगह 11 का डिविजिबल नंबर आ जाता, 11 से विभाजित होने वाली 2 संख्या दी हुई होती,
तो उस केस में फिर हम क्या करते, 11 का स्क्वायर 121 का डिविजिबिलिटी चेक करते, तो उससे फिर हमें कंफर्म हो पाता कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से आप ऑप्शन मेथड से भी चेक कर सकते हो। अब मैं एक्सप्लेनेशन में बता देता हूं इसका कि अगर धन प्रिंसिपल 10 हो तो इसका इंस्टॉलमेंट 11 हो जाता है फर्स्ट ईयर के बाद। सेकेंड ईयर फिर इस 10 का 11 होगा, लेकिन सेकेंड ईयर हमें स्क्वायर करने होते हैं, तो ये हो जाएगा 121 100 के लिए 121 का इंस्टॉलमेंट होगा। तो इसे भी इंस्टॉलमेंट, चूंकि इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होता है, तो यहाँ 11 है, इसे भी 121 करना होगा। तो 11 को 121 करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 11 से, तो इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सम हो गया हमारा 110, ये आ गया 121। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल हो गया 210 और इसका इंस्टॉलमेंट हो रहा है 121 को। ये एक बार ही लिखा जाएगा, किस्तें समान रहेंगी, लेकिन किस्त लेना है आपको एक बार। ईच इंस्टॉलमेंट पूछा है ना, हर साल की किस्त पूछा जा रहा है, तो 121 ईच इंस्टॉलमेंट होगा 210 के लिए। अगर 210 रुपये का उधार लें, लोन लें, तो उसके लिए दो बराबर किस्तें होंगी 121 की। अब हमें देखना है कि उधार है कितना, लोन कितना है। 21,000 रुपये का लोन है, प्रिंसिपल 210 के लिए 121 हो गया, तो 210 प्रिंसिपल है, जबकि हमारे पास है एक्चुअल जो लोन है वो 21,000 है, तो ये हो गया आपका 100 टाइम्स 100 गुना। तो इसलिए इसे भी 100 गुना करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा हमारा 12,100। मल्टीपल रिलेशन देख लेना है। 210 हमने माना हुआ था, 210 रुपये है, जबकि एक्चुअल में है ये 21,000, यानी इसका 100 गुना हो गया। तो इसलिए x बराबर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि होगी 100 गुना करने से 12,100। अगर डायरेक्ट आपको मल्टीपल ना पता चले तो आपको इस तरह से भी कर सकते हो आप इनको, कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 21,000 बटे में 210, 0 कैंसिल, और इस तरह से 100 गुना पता चल जाएगा आपको। तो इस तरह से भी कर सकते हो, इस 100 से इसको गुना करोगे आप इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो इस तरह से। तो ये होगा इसका तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹3810। 3810 रुपये का लोन है, ड्यूइंग 3 ईयर्स, 3 वर्षों में चुकाना है, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 16:2/3% कंपाउंड इंटरेस्ट। 3810 रुपये के एक ऋण को 3 वर्षों में 3 समान किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 16.2/3% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। यानी लोन है यहाँ 3810 रुपये का, 3810 का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16:2/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16:2/3%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर है। लोन है 3810 रुपये का, तो 16:2/3% का मतलब हो गया 50/3। वैसे 1/6 होता है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म, कैसे आता है वो बता देता हूँ मैं। 16×3 = 48 + 2 50/3%, और परसेंट के बदले नीचे 100 लेंगे इंटू 100, तो ये आ गया आपका 1/6। 1/6 में 1 तो इंटरेस्ट होता है 6 प्रिंसिपल के लिए, तो यानी 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 7/6। ये 7 होगा इंस्टॉलमेंट 6 के लिए। ये हो गया 1। अब हमें देखना है 7 का डिविजिबल नंबर कौन कौन सा है, यहाँ पर 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो 7 से ये तो डिवाइड होता ही नहीं,
7 से ये भी डिवाइड नहीं होता। 7 से भाग दे के देखते हैं इसको, 384 को। 7 5 जा 35, 34, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, देखिए 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर बचा 31, 7 4 जा 28, 3 बचा हुआ है 35 हो गया, 7 5 जा 35। तो ये 7 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो दैट मीन्स आंसर ये होगा इसका। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये सब 7 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसे कंफर्म कर लेते हैं कि बाय चांस दो ऑप्शन 7 का डिविजिबल आ गया होता तो कैसे करते। फिर हम करते 7 का स्क्वायर 49 से चेक। 49 से चेक करके देखते कि 49 से 49 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। अगर मल्टीपल आंसर यानी एक से ज़्यादा संख्या 7 से विभाजित होने वाली हो जाती तो 7 का स्क्वायर 49 से चेक करके आंसर कंफर्म हमें मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ भी वही सिचुएशन है कि ये इससे तो डिवाइड होगा ही नहीं। कंफर्म आंसर हो गया आपका, सही आंसर हो गया 1715। 1715 की 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगी, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो शॉर्टकट वे में। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इसका, कि जैसे रेट से ये 7/6 हो गया, यानी 6 के लिए इंस्टॉलमेंट हो गया 7। नेक्स्ट 6 स्क्वायर के लिए 7 स्क्वायर, नेक्स्ट ईयर 6 क्यूब का 7 क्यूब। इसमें बच्चों आप लोगों को फर्स्ट 30 नंबर का क्यूब याद रहना चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहली 30 संख्याओं का घन क्यूब जरूर याद रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएंगी, बार बार आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, यहाँ 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का क्यूब हो गया 343। यानी 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 किस्तें करनी है हमें, तो इंस्टॉलमेंट 343 को लेके चलेंगे हम। अब हमें 343, इसे भी 343 बनाना है, इसे भी 343 बनाना है। तो 343 बनाने के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 हो जाएगा, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 7 को 343 करना है तो 49 से 49 से गुना करेंगे, तो इस तरह से ये आपका 343 हो गया, ये भी 343 हो गया, और ये तो 343 है ही, 343। अब यहाँ प्रिंसिपल में देखिए, इसको हमने 49 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसे भी 49 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 49 से मल्टीप्लाई करके ये 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 5 294 हो गया। यहाँ जाएगा 6 7 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 4 25। तो इस तरह से टोटल प्रिंसिपल यहाँ आ रहा है हमारा 4 + 2 6, 6 + 6 12, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 5 15 + 1 16, 6 1 कैरी, 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7। ये हो जाएगा प्रिंसिपल 762। अब हमें इंस्टॉलमेंट देखना है, यानी 762 का अगर प्रिंसिपल हो तो ईच इंस्टॉलमेंट हो रहा है हमारा 343। 343 रुपये की किस्त हो रही है 767 रुपये के लिए। लेकिन हमारे पास 762 है, लेकिन हमारे पास है ये 3810। कितना गुना होगा ये देखना है हमें। तो 762 3810 के बराबर है, तो एक यूनिट होगी 3810 डिवाइडेड बाय 762, और ये हो गया 7 5 जा 35, 5 टाइम्स हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। तो इस तरह से इसे भी 5 गुना करेंगे, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी
5 3 जा 15, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 5 3 जा 15 प्लस 2 70। 1715 रुपये की किस्त होंगी। प्रत्येक किस्त का मान होगा 1715 रुपये। तो हाँ, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹25,520 ड्यू इन 3 years इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,520 रुपये के एक ऋण को 3 वर्षों में 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो यहाँ पर जो लोन लिया है 25,520 रुपये का, और इसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में इसे चुकाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 5% का मतलब हो गया 5/100 यानी 1/20। 1/20 में जैसे कि मैंने बताया था ये इंटरेस्ट होता है और ये प्रिंसिपल होता है। तो अब इस 20 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 21/20 यानी 21 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 20 के लिए। तो 21 इंस्टॉलमेंट है। अब हमें देखना है इन ऑप्शंस को। ऑप्शन मेथड से बता रहा हूँ मैं, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हो आप। 21 के टेबल में कौन सी संख्या आती है? अब 21 से डायरेक्ट डिवाइड करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो 21 का फैक्टर होता है 3 और 7। पहले 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो अंकों का योग यानी जो भी संख्या, जिस भी संख्या को ये चेक करना है कि क्या वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। सबसे पहले हम उन संख्या के अंकों को जोड़ करके देख लेंगे। यदि 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो नंबर 3 का डिविजिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है 9116। तो 9 + 1 10 + 1 11 + 6 17। 17 इसका मतलब 3 से डिविजिबल है ही नहीं। तो 3 से जब डिविजिबल नहीं है तो 21 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। सेकेंड ऑप्शन में है 9261। तो 9 + 2 11 + 6 17 + 1 18। 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 21 से ये संख्या विभाजित हो सकती है। थर्ड है 9361। 9 + 3 12 + 6 18 + 1 19। ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, यानी ये संख्या 21 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट है 9621। 9 6 15 + 2 17 + 1 18 18। यानी बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब हम डायरेक्ट 21 से भाग देंगे। 21 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 21 4 जा, जैसे 9261 है, डिवाइड करें 21 से 4 टाइम्स 84 92 - 84। तो ये 8 बचा हुआ है 86। अगेन 4 टाइम्स 84 2 रिमाइंडर, 2 बचा शेष, 2 और 1 21 21 1 या 20। तो इस तरह से ये पूरा डिविजिबल है। 9621 को देखते हैं। 9621 को 21 से डिवाइड करेंगे। 21 4 टाइम्स 4 गुना करेंगे 84 हो जाएगा 84। 6 - 4 2 9 - 8 1 2 कैरी आएगा 122 हो गया। अब 21 5 टाइम्स लेते हैं। 5 5 2 जा 10। 12 - 5 7 1। नेक्स्ट 1 कैरी आएगा। अब ये अगर हम 7 टाइम्स लेते हैं तो 7 टाइम्स में 21 × 7 147 होगा। 8 टाइम्स में ये आ जाएगा आपका 8 160। तो 168। तो इसका मतलब 3 रिमाइंडर बच रहा है।
3 शेष बच गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हो गया 9261। ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से शॉर्टकट वे में आप चेक कर सकते हो। और अगर आसानी से करना हो तो 21 का स्क्वायर 441 से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 21 वाला ही आसान रहेगा आपके लिए चेक करना। 21 से डिवाइड करके देख लीजिए कौन सी संख्या डिविजिबल है डायरेक्ट। अब अगर हमें इसे डिस्क्रिप्टिव मेथड या एक्सप्लेनेशन मेथड से अगर आप करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। जिससे रेट 5% है, 21/5 5% हो गया, तो प्रिंसिपल एंड इंस्टॉलमेंट 20 के लिए 21 हो गया, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। 3 साल का क्वेश्चन है, क्यूब तक करना होगा हमें। 20 का क्यूब 8000, तो यहाँ 21 का क्यूब, और इसलिए मैं कहता हूँ क्यूब याद रहना चाहिए। 21 का क्यूब होगा 9261, तो 9261 हमारे इस ऑप्शन में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि आंसर कौन सा सही होगा। बाकी मैं पूरा करा के दिखा देता हूँ सॉल्व करके। जैसे 9261 है, अब ये 441, क्योंकि किस्त तो बराबर होनी चाहिए, तो 9261 की किस्त अगर लें 441 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 को 9261 करना हो 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल हो गया आपका 2 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8। यहाँ आएगा आपका 4 2 जा 8 4 0 0, और ये 8000 है। तो और इस तरह से ये टोटल होगा आपका सम प्रिंसिपल धन जिसको कहते हैं। 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 8 17 और 8 25, 25,220 जो कि ऑलरेडी दे रखा है हमें जो चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो किस्त होगी वो 9261 की ही होगी। प्रत्येक किस्त का मान 9261 ही होना चाहिए। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। आइए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹7620 ड्यू इन 3 years in 3 equal installment at 16:2/3% compound interest। 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,620 रुपये के एक ऋण को 3 वर्षों में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? यहाँ पर जो लोन है, ऋण लिया है 7,620 रुपये का लोन है। 7,000 लोन है, 7,620 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16:2/3। 3 इंस्टॉलमेंट, 3 किस्तों में चुकाना है इसको। 3 इंस्टॉलमेंट, 3 बराबर किस्तों में इसे चुकाना है। किस्तों की संख्या 3 होंगी। 7620 रुपये का लोन है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से ही 2/3%, 16:2/3%। तो 16 3 जा 48 + 2 50/3%। परसेंट के बदले नीचे 100 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 यानी 1/6। तो 16:2/3% 1/6 होता है। तो ये मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये परसेंटेज का फ्रैक्शनल फॉर्म याद कर लीजिए। ये याद रहने से फिर इतना काम बच जाएगा, बहुत टाइम बचेगा इससे। तो 16:2/3% 1/6 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 + 1
1 इंटरेस्ट होगा 6 के लिए, तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 7 6 के लिए। अब हमें क्या करना है, ये अमाउंट हो गया जो कि इंस्टॉलमेंट मान के चलेंगे हम। अब हमें क्या करना है कि 7 का डिविजिबिलिटी चेक करना है हमें कि इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है। और अगर कोई भी मल्टीपल ऑप्शंस आ जाए, मतलब 2 संख्या हमें मिल जाए, इनमें से कोई भी 2 या 3 संख्या मिल जाए जो 7 से विभाजित हो रही हो, 7 का स्क्वायर 49 से चेक करेंगे। 2 साल के लिए है क्वेश्चन इसलिए। और उससे भी अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन आ रहा हो तो 49 का नया लेकर के 7 का क्यूब 343 से चेक कर सकते हैं। तो 343 से अगर हम चेक करें, 7 से अगर हम चेक करते हैं इनको, तो देखिए 7 से भाग दें तो क्या आता है, 7 21, 4 शेष बचे, 7 42, 2 शेष बचा, 0 20, 27 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग नहीं हो रही है। और 7 का अगर डिविजिबल नहीं है तो 49 का तो होगा ही नहीं। तो पहले 7 चेक कर लेना है आपको छोटे वाली टेबल से, जो आसानी से हो। अगर 7 से सारे हो रहे हो तो 49 का यूज़ करेंगे हम। तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। अब हम करेंगे इसको 3260 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे 3260 को, तो 7 4 जा 28, 4 गुने से 28 आएगा, 4 शेष बचा, 46 हो गया, 7 6 जा 42, 4 बच्चे 40, यानी ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 4 और 2 6 शेष बचे, 6 और 3 63 हो गया, 9 7 63, 0, यानी ये संख्या विभाजित हो रही है पूरी पूरी। अब इसको चेक करते हैं 3380 को, 7 4 जा 28, 5 58, 7 8 जा 56, 20 नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि केवल एक संख्या बची हुई है जो 7 से विभाजित हो रही है। अब आगे कुछ नहीं सोचना आप लोगों को, यही एक कन्फर्म आंसर हो गया, क्योंकि ये तीनों संख्याएं 7 से विभाजित हो ही नहीं रही है। तो आंसर हो गया 3430 होगा इसका इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से ऑप्शन को आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। बाई चांस मान लीजिए 2 ऑप्शन आ जाता जो 7 से विभाजित हो रही हो, तो 49 से देख लेते कि उन दोनों में से 49 से कौन सी संख्या बाहर हो रही है, वो कन्फर्म आंसर होता। 49 से भी मान लीजिए 2 विभाजित हो रहा है, तो फिर 343 से चेक करते तो कन्फर्म आंसर हमें मिल जाता। ठीक है, तो स्टार्टिंग में छोटी संख्या लेके चलना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर क्यूब लेना है। तो इस तरह से ऑप्शन को आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, बिना लंबे मेथड से सॉल्व हुए, शॉर्टकट वे में, कम टाइम में आसानी से कर सकते हैं आप इस तरह से। अब मैं इसी क्वेश्चन का बता रहा हूँ। 16:2/3 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7/6। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हो जाएगा धन सम, जिसको कि प्रिंसिपल कहते हैं, और इधर लेंगे इंस्टॉलमेंट। किस्त x। तो यहाँ पर अगर 6 रुपये है तो 7 हो जाएगा उसका इंस्टॉलमेंट। 1 साल के लिए 6 का 7 होगा, 6 रुपये 7 रुपये बन जाएगा 1 साल बाद। 2 साल बाद 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 3 साल बाद 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट 343 को मान के चलते हैं। तो इंस्टॉलमेंट 343 अगर हम मान लें तो ये 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 होगा, 343, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए इन तीनों संख्या को बराबर करनी है।
तो 49 इंटू 7 होगा और ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो ये हो गया आपका 343, यहाँ भी हो गया 343 और ये 343 तो है ही, और इस तरह से ईच इंस्टॉलमेंट हमारा आ रहा है 343। अब यहाँ सम देखते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए 49 से मल्टीप्लाई किया था पहले वाले को, तो ये आ जाएगा 9 6 जा 54, 5 कैरी 24 प्लस 5 29। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 इंटू 6 42, 4 कैरी 7 3 जा 21 प्लस 4 25, और ये है 216। तो दैट मीन्स सम 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 5 14, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 16 प्लस 1 17, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, यानी 772 हो तो ईच इंस्टॉलमेंट होता है 343। लेकिन लोन जो है हमारा 762 है। फोर प्लस 2 6 प्लस 6 12, 1 9 1 2 10 15 16, 762। तो ये पहला हो गया 294 343 के लिए, 252 343 के लिए, 76 का क्यूब 216 343 के लिए। यानी यदि धन 762 रुपये हो तो इसकी किस्तें बनेंगी 343 रुपये की। 343 का इंस्टॉलमेंट होगा 762 के लिए। लेकिन सम है 7,620 है। ये है धन 7,620 रुपये का। लोन है 7,620 रुपये का। चूँकि ये 10 गुना हो रहा है, ये है 7,620 10 गुना करने से, इसलिए इंस्टॉलमेंट 10 गुना करके ही आएगा, इंटू 10 करेंगे। दैट मीन्स 3430 ये होगा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त का मान। इस तरह से, क्योंकि 10 टाइम्स हो रहा था। 762 रुपये के लिए इंस्टॉलमेंट होता है 343 रुपये। चूँकि लोन जो है वो 7,620 है, यानी इसका 10 गुना करना है, तो 10 गुना जब इसे करना है तो इसे भी 10 गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा। हाँ, जो अगला टाइप है, अब तक तो हम किस्त निकाल रहे थे, इंस्टॉलमेंट कितने की है वो निकालना था। लेकिन अब अगला टाइप जो होगा, इसमें इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, आपको किस्त दी हुई होगी और धन निकालना है कि कितने का लोन लिया गया था टोटल। इंस्टॉलमेंट गिवन होगा और प्रिंसिपल पूछा जाएगा कि वो धन कितना है। जैसे क्वेश्चन है, अ लोन इज पेएबल इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 441 देन फाइंड द सम। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया, जो 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। यदि प्रत्येक किस्त की राशि 441 रुपये हो तो कितना धन उधार लिया गया था। यानी अब हमें सम पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल कितना था, कितना उधार लिया गया है, इंस्टॉलमेंट दे रखा है। तो शॉर्टकट वे में करने के लिए, जैसे रेट 5% है, रेट 5% है, 5% का मतलब हो गया 5/100, 1/20। अब जैसे पीछे मैंने बताया था आप लोगों को कि इस 20 में 1 ऐड करना है, तो 21/20 हो गया। 1 साल के लिए 21/20, यानी जब इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो 21 से डिवाइड करते थे। लेकिन जब प्रिंसिपल निकालना है तो हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन 2 साल का है तो 20 में फिर एक बार ये 21 में 20 को ऐड करेंगे
तो ये होगा 41/20, 41/20 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ 41 से चेक करना है, इससे चेक करना है। जैसे पीछे 21 से हमने डिवाइड किया था, तो धन निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, 2 साल का क्वेश्चन हो तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा, 3 साल का क्वेश्चन हो तो 3 बार, एक बार और जोड़ेंगे। जैसे 1/20 है, 20 + 1 21 अमाउंट हो गया 20 के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर ये 20 + 21 41 हो जाएगा। तो 41 से डिवाइड करके हमें चेक करना है कि प्रिंसिपल इनमें से कौन सा होगा। तो 41 के टेबल में देखिए आप 740 जो है वो 41 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 41 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं हो रहा है। 41 2 जा 82, ये हो रहा है। 41 से करेंगे 82, 7 बचा 72, यानी ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है 41 से। दैट मीन्स अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया हमारा, कंफर्म 820 आंसर हो गया। यानी 820 रुपये लोन लिया गया था, ऋण लिया गया था 820 रुपये का, जो 2 इंस्टॉलमेंट में 441 के इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम क्या करते थे 1/20 यानी 21/20 21 से डिवाइड करते थे इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। अब हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, ये 20 इसमें ऐड करना है, 41/20 हो गए। 41 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि प्रिंसिपल कौन सा होगा, धन कौन सा होगा। 41 से ये डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स 41 से केवल ये संख्या विभाजित हो रही है, बाकी कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से ऑप्शन मेथड से आसानी से कर सकते हो आप। अब मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन मेथड, जिसमें क्वेश्चन उसी रेट के अकॉर्डिंग और बिल्कुल वैसे ही, कोई अलग मेथड नहीं है, एक ही तरीके से आप इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड में क्या है, जैसे धन, सम और प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट किस्त, जिसे एक्स लिखते थे ये पी लिखते हैं। तो 5% का मतलब 1/20 हो गया, 1/20 का मतलब हो गया 20 के लिए 20 आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद 21 हो जाएगा। फिर 20 का स्क्वायर 400, नेक्स्ट ईयर के लिए ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। तो 441 इंस्टॉलमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इत्तेफाक से 441 ही इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको 441 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 एंड 400, तो सम हो गया 820। इंस्टॉलमेंट आ रहा है 441, यानी 820 रुपये अगर उधार लिया जाए तो इसकी 2 किस्तें बनेंगी 441 की। 820 रुपये धन हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया 441। अब हमें इन दोनों में से एक दे रखा होगा, जैसे अब तक पीछे क्वेश्चन जो टाइप कर रहे थे हम, इंस्टॉलमेंट निकालना होता था, प्रिंसिपल दे रखा होता था। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल बताना है। 441 इंस्टॉलमेंट दे रखा है, तो ये हो जाएगा 820, आंसर हो गया, यानी वो धन होगा 820। 820 का ही 820 के लिए 441 की किस्त बनेंगे, यानी प्रिंसिपल हो गया 820। 820 उधार लिया गया था, लोन लिया गया था। तो इस तरीके से सेम मेथड से, चाहे आपसे प्रिंसिपल पूछे चाहे इंस्टॉलमेंट पूछे, दोनों तरीके से दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बट शॉर्टकट मेथड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड में इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करते थे हम, ऊपर पावर बनाते जाते थे,
लेकिन जब प्रिंसिपल निकालना हो तो ऐड करते जाएंगे ऊपर, यानी न्यूमरेटर में। जैसे 120 में 1 ऐड हो गया 21, फिर इस 21 में 20 ऐड हो गया 41। फिर नेक्स्ट ईयर का भी निकालना हो, 3 साल का क्वेश्चन हो, तो 41 + 20 61 हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर में ऐड करते जाएंगे, अंश में जोड़ते जाएंगे हर को। उससे फिर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे शॉर्टकट मेथड से प्रिंसिपल निकालने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इंस्टॉलमेंट है 8640 रुपीज़ के। 8640 रुपीज़ के 3 इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। 8640 रुपये की किस्त है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किसी लोन को क्लियर करना है। 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो प्रिंसिपल निकालना है कि वो मूलधन कितना है, कितना धन उधार लिया था, प्रिंसिपल निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट है 8640 का, में 3 किस्तों में इसको चुकाना है। एंड ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त की राशि है 8640। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर है 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5। अब इस 5 में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 6/5। ये तो हो गया 1 साल के लिए, यानी 1 साल बाद 5 रुपये 6 रुपये बन जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं। अगर इन प्रिंसिपल 5 हो फर्स्ट ईयर के लिए, 5 रुपीज़ 6 बन जाएगा। सेकेंड ईयर 2 ईयर का हो तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 2 ईयर के लिए। 3 ईयर्स के लिए है क्वेश्चन, इसलिए 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब 125 और यहाँ 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। 3 ईयर्स का है इसलिए क्यूब तक करेंगे, 2 ईयर्स का रहता है तो स्क्वायर तक ही करते हैं। यानी अब हमें इंस्टॉलमेंट 216 का मान लेना है। तो 36 को भी 216 बनाने के लिए इंटू 6 करेंगे, तो इसे भी इंटू 6 करना पड़ेगा। 6 को 216 बनाने के लिए 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 36। तो इस तरह से 5 इंटू 36 180 हो गया। 25 इंटू 6 150 एंड 125। यानी यहाँ सम आ रहा है, मूलधन आ रहा है 5, 8 और 5 13 और 2 15, 1 और 1 2, 1 3 और 1 4, 455 रुपये सम हो रहा है, जिनके लिए इंस्टॉलमेंट होगा 216। क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो बराबर होना चाहिए, 216 ये भी हो गया, 216 ये भी हो गया, 216 ये भी हो गया। इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट है बराबर बराबर। तो 216 का इंस्टॉलमेंट होगा जब उधार लिया जाए 455। 455 अगर बोरो किया जाए तो उसका इंस्टॉलमेंट बनता है 216। 3 इंस्टॉलमेंट 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट हमें दे रखा है 8640। तो 8640 216 इक्वल्स टू 8640। तो 1 इक्वल्स टू होगा 8640 डिवाइडेड बाई 216। डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स 0 एज इट इज़ रहेगा। दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 40। इसका मतलब ये हो गया कि 40 गुना करना है। इसका हो रहा है ये 40 गुना। 40 गुने से ये आ रहा है 8640। ये एक किस्त है, लेकिन हमें निकालना है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, हमें निकालना है मूलधन, धन निकालना है, इसलिए इसका करेंगे हम 40 गुना। तो 40 से गुना करते हैं, 40 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। ये होगा प्रिंसिपल जो पूछा गया इस क्वेश्चन में। यानी वो धन होगी 18,200 रुपये का लोन लिया जाए
तो 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगे 8,640 के। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं इसको। यदि प्रत्येक किस्त 8,640 की हो तो उधार लिया गया था यानी लोन था 18,200 20% के रेट से। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से आप आसानी से कर सकते हो, चाहे 2 साल का क्वेश्चन हो, चाहे 3 साल का क्वेश्चन हो, चाहे 4 साल का क्वेश्चन हो। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो 2 और 3 इयर्स वाले ही आते हैं। ठीक है, चाहे इंस्टॉलमेंट पूछे चाहे सम पूछे, दोनों ही एक ही तरीके से कर सकते हैं। बाकी पीछे मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है, शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।